जी बेटा, आगे हमारी जो नज़म है, हमारा जो नज़म है वो मिल के रहो। सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, जिस पे अल्लाह करे नाज हो इंसान बनो। कितनी कुर्बानियाँ दे के ये वतन पाया है, फूल उजले हैं हजारों को चमन पाया है। ये चमन अपने ही हाथों से ना बर्बाद करो, उसमें शामिल है शहीदों का लहू याद करो। तुम आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, मुल्क ही जब ना रहेगा तो किधर जाओगे। कौम मिल्लत की नौसराय का आसमान बनो, सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो। हम सब का खुदा एक हमारा है रसूल, रंजिशें भूल के अपना मोहब्बत के असूल बनो। आगे कहता है कि एक ही बाग के फूलों की तरह खिल के रहो, एक ही तस्वीर के दानों की तरह मिल के रहो। एक हो जाओ तुम, फलाद की ताकत हो तुम, सारी दुनिया के लिए शमाए हदायत हो तुम। अपने अबा की तरह साहिब ईमान बनो, जिस पे अल्लाह करे नाज हो इंसान बनो। यानी शायर का कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने पाक सा ज़मीन अता की है, इस पाक वतन के अंदर नज़रिया इस्लाम के ऊपर ये रियासत हासिल की गई है। इसके अंदर तुम इंसान की फलाह के लिए काम करो, तुम वो काम करो कि जिस नज़रिए के बलबूते पर, जिस नारे के बलबूते पर ये मुल्क हासिल किया गया, तुम वो काम करो जो हमारे मौजूदात ने जिस मकसद के लिए कोशिश की थी। हमने पाकिस्तान हासिल इसलिए नहीं किया था कि हम उसके ऊपर हुकूमत करें। अगर हमने हुकूमत के लिए मुल्क हासिल किया होता, करना होता, तो हमने तो सदियों मुसलमानों ने हुकूमतें की हैं। मतलब ये था कि हमने हुकूमत तो की, लेकिन हमारी कोई शिनाख्त नहीं थी, हमारा कोई नजरिया नहीं था, हमारे पास हमारे जो कोई पहचान नहीं थी। तो हमारे मौजूदात ने मुल्क हासिल किया जहाँ पर हमारी पहचान भी हो, हमारा नजरिया भी हो, हमारी सकाफत हो, और हम इस्लामी कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो। ऐ लोगों, तुम मिलजुल कर रहो और तुम ऐसे काम करो कि तुम पूरी दुनिया की पहचान बन जाओ। तुम मोहब्बत और प्यार का पैगाम देने वाले बनो। तुम अमन के दाई बनो, जिस पे अल्लाह करे नाज हो इंसान बनो। और तुम वो इंसान बनो जिस पर अल्लाह ताला को फख्र हो। तुम वो इंसान बनो कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने फरिश्तों से सजदा करवाया है, तुम वो इंसान बनो। जिस इंसान की इज्जत आपको फरिश्तों से ज़्यादा मुकर्रर की गई, तुम वो इंसान बनो। और तुम वो इंसान कैसे बन सकते हो? जब तुम पूरी दुनिया के अंदर अमन बांटोगे, जब तुम अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारोगे, जब तुम इंसानियत के लिए काम करोगे, तो उस वक्त तुम वो इंसान बनोगे जिस इंसान को अल्लाह ताला ने फरिश्तों से सजदा करवाया था। कितनी कुर्बानियाँ दे के वतन पाया। हमने जो पाकिस्तान हासिल किया है, इसके पीछे हमारी लाजवाब कुर्बानियाँ हैं। इसके पीछे हमारे मौजूदात ने अपना लहू पाया, कुर्बानियाँ दी, फूल उजले हजारों को चमन पाया है। हमने मासूम बच्चों की जानें गंवाई, हमारी औरतों की इज्जतों को नीलाम किया गया, हमारे बुजुर्गों को बड़े बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया, उनकी इज्जत को तबाह बर्बाद किया गया। तो फिर जाकर हमें ये चमन मिला, फिर जाकर हमें ये खिता मिला जिसको पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, तो ये चमन अपने ही हाथों से ना बर्बाद करो। अल्लाह ताला ने चमन अता किया, हमारे मौजूदात ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो अब तुम इसको बर्बाद ना करो, तुम इसको धोखे की नज़र न करो, तुम इसको झूठ की नज़र न करो, तुम इसको मिस्मार न करो, तुम इसको तबाह बर्बाद न करो। इसमें शामिल है शहीदों का लोग याद करो। ये मुल्क बड़ी कोशिशों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया है, और इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं, इसके पीछे मुसलमानों की बड़ी जद्दोजहद है। उसके बाद जाकर ये हमें हज़ारों साल तक अपनी बेरूरी पर होती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में पैदावार पैदा, तो बड़ी मुश्किलात के बाद आपने इस मुल्क को हासिल किया है। तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे। ऐ मुसलमानों, अगर तुम आपस में लड़ते रहे, तुम आपस में झगड़ते रहे, तो तुम्हारा शराबा बिखर जाएगा, तुम अलग अलग हो जाओगे, तुम्हारी पहचान जो है वो खत्म हो जाएगी।
बिल्कुल इसी तरह बिताने की जो फसलें खिदाम में शजर से टूट मुमकिन नहीं कि हरी वो साबे बाहर से है लाजवाल है दे खिजा उसके वास्ते कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगुबार से है तेरे गुलस्तान में फसलें खिजान का दौर खाली है जेबे गुल जरे का मुनयार से। तो अगर तुम आपस में लड़ोगे तो तुम उस शाख की तरह बिखर जाओगे जिसको जब टूट जाते हैं उसके ऊपर कभी बाहर का मौसम नहीं आता, तुम भी अलग अलग हो जाओगे, तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। मुल्क ही जब ना रहेगा तो किधर जाओगे? अगर तुम्हारा मुल्क नहीं रहेगा तो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे काम जो है तो तुम्हारे काम तुम्हारी तालीम जो है वो किसी काम नहीं आएगी, तुम्हारा मुल्क नहीं रहेगा। अगर अपने मुल्क को बचाना है आप उसे मुठभेड़ होकर रहो, कौम और मिल्लत की नाम रसवाई का सामान बनो। तुम ऐसा काम ना करो जैसे तुम्हारी कौम और मिल्लत की रसवाई हो और उन्हें जो बुरे अल्काबात से याद किया जाए। सारी दुनिया के लिए मोहब्बत की पहचान बनो और तुम पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम करो और पूरी दुनिया के लिए तुम अमन के दाई बन जाओ। एक हम सब का खुदा एक, हमारा है रसूल, हमारा अल्लाह भी एक है, हमारा रसूल भी एक है, हमारी किताब भी एक है, हमारा कुरान भी एक है। तो क्यों रंजिए भूल के अपना मोहब्बत के रसूल हम क्यों अगर आपसी इख्तलाफात नहीं भूल सकते, हम क्यों तफरके के अंदर पड़े हुए हैं, हम क्यों मोहब्बत के असूलों को नहीं अपनाते, हम क्यों नहीं उस नबी के असूल को अपनाते कि असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका वो पैगम्बर से ही मुकारा गया है जिसने मोहब्बत का पैगाम दिया। हम जब उसको मानते हैं तो फिर हम क्यों नहीं आपस की इख्तलाफात को ख़त्म करते? एक ही बात के पुतलों की तरह खिल के रहो, एक तस्वीर की दानों की तरह मिल के रहो। तुम एक जिस तरह बात के अंदर फूल खिले होते हैं और महक बहुत ज़्यादा आती है, तुम आपस में इस तरह इकट्ठे रहोगे तो तुम्हारे अंदर महक ज़्यादा आएगी, मतलब तुम्हारी ताकत ज़्यादा होगी, तुम ज़्यादा मुस्तहकम होगे और दूसरी दुनिया के ऊपर तुम हुकूमत कर सकते हो। और बिल्कुल तुम इस तरह रहो जिस तरह तस्वीर के दाने एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। एक हो जाओ तो फुलाद की ताकत हो तुम, अगर तुम मिलजुल के रहो तो कोई कर सकता है अंदाजा उसके दुल्हे बाजू का, निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो तुम अगर एक मिलजुल कर रहो तो तुम फलाद की ताकत हो, तुम्हारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। सारी दुनिया की नई शमाए हदायत हो तुम तो पूरी दुनिया को इल्म देने वाले हो, तुम तो पूरी दुनिया को रोशनी देने वाले हो, लेकिन उसके लिए शर्त यह है आप उसमें मिलजुल के रहो, अपने बाप की तरह से ईमान करो। जिस तरह तुम्हारे फौजदार जो थे वो मुअज़्ज़ज़ थे, वो तुम्हारे फौजदार थे उस ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार व तार के कुरान होकर। वो सहब ईमान थे, ईमान की ताकत के माल होते पूरी दुनिया को बचा गए और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नाज किया, फख्र किया। लिहाजा तुम भी वो इंसान बनो कि जिस पे अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। तुम भी वो इंसान बनो जिस इंसान को फरिश्तों ने सजदा किया, जिस इंसान का मुकाम अल्लाह ताला ने कहा कि खाना काबा से मैंने ज़्यादा रखा है, तुम वो इंसान बनो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर नाज करे, तुम्हारे ऊपर फख्र करे और तुम पूरी दुनिया के ऊपर छा जाओ। ये हमारी आज की तशरीह थी, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह ताला आप सब का आमीन। बहुत शुक्रिया।